नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। अभी जो विधानसभा चुनाव हुए दिल्ली में, उसमें एक चीज साफ उभर कर सामने आई कि कांग्रेस जो उसका इंडिया अलायंस है, उसके दबाव में इतना ज्यादा आ चुकी है कि वो अपने को फ्रिज करने को तैयार है। उसको दिख रहा है कि हम जो है समाप्त हो जाएंगे। लगातार 2 बार 50 के आसपास आने के बाद जो 99 सीट थी, वो जो है उनका अपना करिश्मा नहीं था, बल्कि जो अलायंस के पार्टनर थे उनकी वजह से ये 99 सीट्स आई। और वो जो पार्टनर्स हैं उनके, वो वो भी इस बात को समझ चुके हैं कि इनके अंदर कोई दम नहीं है। राहुल गांधी के अंदर कोई दम नहीं है, कांग्रेस के अंदर कोई दम नहीं है। अनावश्यक रूप से हमारे कंधे पे चढ़ करके ये 99 पर पहुंच गए। इस विषय पर ज्यादा विश्लेषण करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और इस पर अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। धन्यवाद। आपने देखा होगा कि जो ये दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस जो है बड़े बेमन से लड़ाई लड़ी। एक बार जब वो शुरुआत में तो उसने बढ़त ले ली थी, जब संदीप दीक्षित और अजय माकन बड़े फोर्सफुली, बड़े आक्रामक रूप से लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि उनके अस्तित्व का प्रश्न था। दिल्ली लगातार 2 बार 0 पे आ रही थी, तो उनको इस बार कुछ करना था, कुछ नहीं तो वोट शेयर ही सही रिवाइव करना था। लेकिन उनके जो ये एग्रेशन था, उनके जो ये जोश था, वो इंडिया अलायंस के जो घटक दल थे उनके प्रेशर से, राहुल गांधी उनके प्रेशर में आ गए। और ये जो लड़ाई शुरुआत में आम इनका जो कार्यकर्ता था दिल्ली का, जो लड़ रहा था, उसमें वो आ गया, निराशा से छा गई। फिर एक फॉर्मेलिटी वाली लड़ाई हो गई। दरअसल यही एक वक्त था, जो कांग्रेसी हैं, जो सरवाइव करना चाहते हैं, उनके लिए ये वक्त था कि वो अपने को सरवाइव करते। जरूरी नहीं है कि कांग्रेस के बड़े नेता, जो कथित बड़े नेता जिनके वोट नहीं है, जिनका आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस के पास या राहुल गांधी के पास या प्रियंका के पास या सोनी के पास आज कोई वोट बैंक बचा हुआ कुछ नहीं है, जीरो है। जहां जहां भी ये लोग जीत रहे हैं, वो लोकल लोगों की वजह से जीत रहे हैं। जो स्थानीय या प्रादेशिक जो नेता है, उनकी वजह से ये जीत रहे हैं। अगर वही डिसीजन ये भी ले लेते यूपी के नेता, और क्या इनके पास में टॉप में कौन है जो कथित रूप से हाई कमान है? एक तो वो है जो इनका अध्यक्ष है हेगड़े, वो खड़गे, राहुल और प्रियंका। राहुल और प्रियंका तो बुद्धि शून्य है, इनसे आप कुछ उम्मीद मत करिएगा। इनके वो तो एक टेप रिकॉर्डर है, उसके अलावा आगे कुछ नहीं कह सकते हैं। और खड़गे तो एटलीस्ट जो सनातनी लोग हैं, अगर वहां बोलेगा तो उसके सारे वोट कट जाएंगे, क्योंकि जितना सनातन विरोधी खड़गे है, उतना उदयनिधि स्टालिन ही होगा, और उसका बेटा प्रियंक तो आप जानती हैं। तो ये अगर नहीं भी आते, लेकिन जो और लोग हैं लीडरशिप में, कांग्रेस की लीडरशिप में, ये तो नहीं है खाली ये तीन है, ये 3-4 लोग हैं। जैसे ये शशि थरूर हो गया, बड़ा अच्छा ओरेटर है, लेकिन ये लोगों को जो है एक बार G23 बनाता है इनका एक ग्रुप। अगर वही ग्रुप एक बार सामने आ जाता, इनका विरोध नहीं भी करता, लेकिन दिल्ली चुनाव में जम करके खड़ा होता और इनके प्रेशर में नहीं अगर आता, राहुल गांधी, प्रियंका या जो कथित हाई कमान है, उनके प्रेशर में नहीं आता और अपनी लड़ाई लड़ता, तो जो बुरी हालत जो हो रही है वो नहीं होती। जितना जो लगातार तीसरी बार 0 इनके आए हैं, वो नहीं आते। और तो ये क्यों है? क्यों राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म कर रहा है? असल में राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म नहीं करना चाहता, वो जिंदा रखना चाहता है, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। और वो ये इस बात को अच्छी तरह जानता है कि उसके अंदर गट्स नहीं है कि वो इनको जो है अकेले दम पर चुनाव लड़े, अकेले दम पर सरकार बनाए, या सब्सटेंशियल मतलब कुछ भी 100-150 भी अगर वो सीट ले आए तो एक बार की विपक्ष सारा सपोर्ट कर सकता है। इतनी हिम्मत नहीं है, और इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि अब उसको भी पता चल गया, और इंडिया अलायंस के लोगों को भी पता चल गया कि जो 99 सीट जो मिली, जो इस 2024 के चुनाव में जो बढ़त मिली है, उसको कांग्रेस को जो सीटें दिखाई दे रही, एक्चुअली ये उनका इनिशियल वो नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक आईपीओ है जिसमें सबका पैसा है। इसमें
अखिलेश का भी है, ममता का भी है, द्रमुक का भी है, आरजेडी का भी है, शरद पवार का भी है, उद्धव ठाकरे का भी है। यानी ये इसकी अकेली मेहनत नहीं है। जो मोदी जी जो कहते हैं पर जीबी, वही स्थिति है। ये आईपीओ था, ये इनका अपना इन्वेस्टमेंट नहीं था। इस फैक्ट्री को खड़ा करने में राहुल गांधी का कोई वो नहीं था, या कांग्रेस का कोई नहीं था। तो इस बात को तो मेरा ख्याल है इतना मूर्ख लीडरशिप भी नहीं होगी जो इनके टॉप के लीडर्स हैं, जो इस बात को नहीं जानते हैं कि इंडिया अलायंस के लोग अब जो है बदला ले रहे हैं राहुल गांधी से और कांग्रेस से। उनको लगता है कि हमने ये हमारे बल पर 99 हुए और हमारा हिस्सा खा करके इतने आगे बढ़े हैं, इसलिए वो हर बार अपमानित कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इतना बड़ा अपमान कभी नहीं होगा जैसे दिल्ली के चुनाव में हुआ। सारे के सारे जिस तरह इंडिया गठबंधन के जो नेता थे सब उसके पक्ष में खड़े हो गए, केजरीवाल के। किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई आप लोग आपस में तालमेल कर लो, या नहीं भी कहा तो कम से कम तटस्थ रह सकते थे, थोड़ा तो पनपने देते। लेकिन वो तैयार है इनकी कांग्रेस की बलि लेने के लिए। अब वो ज्यादा टॉलरेट नहीं करेंगे। अभी चुनाव है, इसमें बिहार में चुनाव है। अब देखिएगा इस गठबंधन का क्या होता है, क्योंकि मेन जो वहां पर अपोजिशन पार्टी है तो ये दो ही है, कांग्रेस और आरजेडी। अब आरजेडी कितना हिस्सा देता है ये देखना होगा। बार बार कहा जाता है कि भाई मतलब इतना बड़ा क्या कोई कम अपमान है जब केजरीवाल ने खुलेआम कहा कि मैं इंडिया गठबंधन के लोगों को कहूंगा कि कांग्रेस को गठबंधन से बाहर कर दे। किसी ने इसका विरोध नहीं किया, किसी ने उसको सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहा कि भाई ऐसा मत बोल, हम आपस में बैठ करके तय कर लेंगे। उसके बाद सारे इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो सारे के सारे दिल्ली में आए। हालांकि उनका कोई वोट नहीं था, लेकिन वो सिर्फ इनको औकात दिखाने के लिए कांग्रेस को कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, तुम जो कुछ भी दिख रहे हो हमारी वजह से दिख रहे हो। तो ये कांग्रेस के लिए एक दुराहा है, एक सोचने का विषय है कि क्या उनको सरवाइव करना है या पार्टी पे ताला लगाना है। क्योंकि तो आप मान के चलिए कि राहुल गांधी के अंदर कोई योग्यता नहीं, कितना ही चाहे इसको पढ़ा ले। वो अभी जैसे एआई पे बोल रहा था, या कभी चीन 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 करता रहता है, जो भी करता रहता है। या अभी वो जो अभी चीफ इलेक्शन कमीशन के उसमें जो है डिसेंट नोट, इसमें कोई आपको लगता है इसमें कोई वो है डिसीजन देने जैसी कोई बात थी इसमें? तो ये तो एक वो कह रहा है कि साहब आपने सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन किया। कहां किया उल्लंघन? सुप्रीम कोर्ट ने तो जब फैसला दिया था उसमें कहा था कि जब तक कानून नहीं बनता है तब तक आप इसमें रहिए, तब तक एक व्यवस्था जिसमें सीजीआई रहेंगे। अब जब उन्होंने कानून बना दिया तो फिर किस बात का है? अब तो कानून के हिसाब से ही हो रहा है। जो सीईसी जो बना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो कानून के हिसाब से बना है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और कानून मंत्री थे। और ठीक है कि वो लोग निश्चित रूप से बहुमत इनका ही रहेगा और आपको डिसेंट नोट दे सकते हैं आप। लेकिन ये नहीं कि आपने सुप्रीम कोर्ट का अवमानना करी। कहां करी अवमानना? अगर अवमानना करी जाके सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, आपकी अवमानना कर दी, वहां तो ऑलरेडी केस चल रहा है। दोबारा जब ये गए अपील में कि जो भी एक कानून के खिलाफ गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं गए, वो जो कानून बना है सीईसी के अपॉइंटमेंट का, उसका कानून है वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बात को शायद जैसे G23 के लोग थे, एक बार बड़ा एक अच्छा ग्रुप बन गया था जो इसके खिलाफ विद्रोह कर रहा था। लेकिन क्या है कि पहले क्या होता था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ भी कईयों ने जो है तेवर दिखाया और सब छोड़ के चले गए, या राजीव गांधी के खिलाफ, या बीच में आपने देखा होगा प्रणब मुखर्जी चले गए थे, शरद पवार तो चले ही गए थे, ममता बनर्जी चले गए थे। मतलब इस ढंग से जो है अलग होते गए। लेकिन तब क्या था कि जिसका अपना सिक्का, जिसके अंदर ताकत थी, जैसे ममता बनर्जी है, उसने स्टैंड लिया तो खड़ी रह गई। या शरद पवार है, जितने भी वो, क्योंकि वो तिकड़म के मास्टर हैं, तो अपनी इन तिकड़मों की वजह से वो सरवाइव कर गए, जितना भी करे। अब जो है तिकड़े में ज्यादा हुए तो उनके भतीजे नहीं जो है उन पर वो कर दी, पीठ पर छुरा भोंक दिया। शरद पवार 99 करीबन 30 साल से कांग्रेस से अलग हो गए, लेकिन वो इस बीच अपनी गाड़ी खींच रहे हैं। अब जब जो झटका लगा तो लगना ही था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए थे और न्यू लीडरशिप को चांस नहीं दे रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कांग्रेस को सरवाइव करना है तो जो लीडरशिप है अदर देन कांग्रेस, ये इस फैमिली के, उनको सामने आना चाहिए।
नहीं तो आप मान के चलिए कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी ऐसी स्थिति में, क्योंकि इंडिया अलायंस के लोग समझ चुके हैं कि जो कुछ भी ये पूंजी है 99 की, वो पूंजी वो हमारा पैसा है, यानी वो हमारी मेहनत है, और इस आदमी को बेकार हम ढो रहे हैं। ये स्थिति है। तो देखना है कि ये क्या कांग्रेस सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या राहुल गांधी का नेतृत्व रहेगा या नहीं रहेगा, या पार्टी में दो फाड़ होंगे। तो ये इसके लिए एक और मौका मिल रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव। उसके अगर वहां इनकी स्थिति मजबूत नहीं होती या सम्मानजनक रूप से भी नहीं होती है, तो आप मान के चलेगा या तो ये खत्म होंगे या इसमें बिखराव होगा, क्योंकि कर्नाटक और तेलंगाना में इनका कोई रोल नहीं था, वो स्थानीय लोगों का वो था। और हिमाचल जो इनकी 3 राज्य सरकारें हैं, हिमाचल में जो है एक टेंडेंसी है हर 5 साल बाद जो है चेंज करने की। तो ये कोई ये नहीं कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के वहां पर शिमला में बंगला है इस वजह से वहां सरकार आई हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कि एक 5 साल बाद वो चेंज करते हैं, तो चेंज कर दिया उन्होंने। पहले ये उत्तराखंड में भी था, अब वो बंद हो गया, अब हिमाचल ही रह गया। 2,000 ऐसी स्टेट है वो धीरे धीरे करके वो भी बंद हो रही, जहां हर 5 साल बाद हो एक प्रैक्टिस थी बंद करने की। तो देखिएगा आप, अभी बहुत कुछ होने वाला है, और ये साल 2025 का साल बड़ा भारत की राजनीति के लिए बड़ा क्रूशियल होगा। धन्यवाद। एक बार पुनः निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करेगा।